आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज की जो खबर है कि डीएम ने लिया कड़ा एक्शन, आंगनबाड़ी को चिन्हित कर बर्खास्त करने के निर्देश दिए। तो ये किस कारण निर्देश दिए, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएम प्रियंका निरंजन ने पोषण समिति की बैठक में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने काम न करने वाली आंगनबाड़ी को चिन्हित कर बर्खास्त करने के निर्देश दिए। डीएम प्रियंका निरंजन ने जिला पोषण समिति की बैठक में बच्चों, गर्भवती, धात्री, किशोरियों, महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार लाने एवं उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदर्श आंगनबाड़ी विकसित करने पर जोर दिया। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की प्रगति में तेजी लाने के लिए कहा। चिन्हित बच्चों के पोषण श्रेणी में सुधार एवं उनकी स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन को लेकर कड़े निर्देश दिए। एनीमिया मुक्त भारत बच्चों का आधार नामांकन, पोषण माह के क्रियान्वयन, पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार सत्यापन को लेकर कड़े निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर अनुपूरक पुष्टाहार, ड्राई राशन के वितरण आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि जिले में कार्य न करने वाली आंगनबाड़ी की रिपोर्ट तैयार कर उनकी सेवा समाप्ति के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए। साथ ही उन्होंने समस्त सीडीपीओ को यह भी निर्देश दिए कि पोषण ट्रैकर, पोषाहार वितरण, पीएमएमवीवाई आदि कार्यों को 100% करते हुए समय से पोर्टल पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें। ये तो भाई बहनों के साथ अन्याय होगा कि जो काम ना कर सके उनकी सेवा समाप्ति के निर्देश दे दिए। ये तो भाई गलत है। गलत इसलिए कि भाई अब तक बहन ने इसमें अपनी सारी जिंदगी खपाई। अब थोड़े दिनों की तो बात होगी, वही पुरानी बहनें होंगी जो नहीं काम कर पाती होंगी, तो भाई उनका किसी से या किसी से कहकर कहलवाई करवा दीजिए। अब ये तो बुढ़ापे में भाई ये तो सही चीजें नहीं है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, प्रयागराज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर फर्जीवाड़े का आरोप। बहन, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण से संबंधित ये चीजें हैं। कहीं ये गलतियां हम लोगों से तो नहीं हो रही है। इसमें देखिए गलतियां किसकी है। गर्भवती महिला का पंजीकरण नहीं किया, पति को धमकी दी। प्रयागराज के फूलपुर तहसील के रसूलपुर गांव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रमोद कुमार ने शिकायत की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा सरोज ने उनकी पत्नी का पंजीकरण नहीं किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने आधार कार्ड की प्रतियां आंगनबाड़ी को सौंपी थी, लेकिन सीमा सरोज ने आज तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया। जब पंजीकरण संख्या मांगी गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया। ये कौन पंजीकरण संख्या मांगी जाती है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। भाई पंजीकरण संख्या होती ही नहीं तो मना करेंगी ही। मामले में पहली जांच के दौरान ब्लॉक ने रेणु कुमारी आई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मोबाइल से फर्जी पंजीकरण बनाकर शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम की जगह उनके ससुर का नाम दर्ज कर दिया। दूसरी जांच में सीडीपीओ के आने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अगस्त 2024 का पंजीकरण नंबर नहीं दिया। इसके बजाय तुरंत मोबाइल से नया पंजीकरण बनाकर दिया। भैया पंजीकरण संख्या होती ही नहीं तो आपकी तसल्ली के लिए बहन ने कुछ कर दिया होगा। इसके बजाय तुरंत मोबाइल से नया पंजीकरण बना दिया। उन्होंने झूठा दावा किया कि शिकायतकर्ता की पत्नी कंचन सरोज मायके में रहती हैं, जबकि वह अपने पति के साथ रहती हैं। सीडीपीओ ने जब ग्राम प्रधान, एएनएम और आशा कार्यकर्ता के हस्ताक्षर मांगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट भेज दी। शिकायतकर्ता के पास एएनएम और आंगनबाड़ी सहायिका की फोन रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। ये भैया कौन सा हस्ताक्षर है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एएनएम का हस्ताक्षर किस लिए मांगा जा रहा है। भाई पंजीकरण नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पंजीकरण वैसे भी 3 माह के बाद होती हैं तुरंत। अब तो लाभार्थी आते हैं 1.5-2 महीने, पता चलता ही नहीं कि कहती हैं पंजीकरण कर लो। मैं स्वयं नहीं करती पंजीकरण, 3 माह के बाद पंजीकरण होता है।
रीज़न क्या होता है कि 1.5 माह का अगर बच्चा होता है, 1.5 माह या 2 माह का बच्चा, तो अबॉर्ट होने की शंका रहती है। और आज के युग में तो जानती ही हैं महिलाएं कितनी नाजुक रहती ही हैं। कोई भी जब 3 माह का बच्चा हो जाता है तब हम लोगों को भी आराम ही रहता है, नहीं तो अगर बच्चे अबॉर्ट हो जाते तो उसको हम लोगों को पोस्टा ट्रेकर से हटाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सामना कैसे, जैसे अगर गर्भवती महिला का 3 माह का बच्चा नहीं हुआ और हमने फीड कर लिया, फीड करने के उपरांत अगर बच्चा अबॉर्ट हो गया तो उसको हम लोग दिखा देते हैं कि बच्चा अबॉर्ट हो गया। तो अगर 1 साल के अंदर फिर से वो प्रेग्नेंट होती है तो ये पोस्टा ट्रेकर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो दोबारा से फिर चांसेस नहीं होते हैं। तो फिर आप कंप्लेन करेंगे कि मेरा फीड नहीं किया, तो भैया पोस्टा ट्रेकर में ये चीज़ है ही नहीं, तो ये चीज़ लिए हम लोग फीड नहीं करते हैं, उसके बाद फीड करते हैं। जरूरी नहीं 3 माह आज पूरा हो गया बस कल हम फीड कर लिए, टाइम होता है तो करते हैं, नहीं तो कोई भैया वो नहीं है कि आप खड़े हैं लाठी लेकर हम लोग तुरंत फीड कर लें। 2-4 दिन और आगे पीछे हो जाते हैं, फिर 3 महीने के बाद फिर आपको ड्राई राशन मिलता है। अब ड्राई राशन का क्या सीन होता है कि 3 महीने की DI जाती है बनकर विभाग में, तो 3 माह का राशन एक सेम आता है। 3 माह के बाद जिस तरह से आप लाभार्थियों की संख्या दिए रहेंगे उस हिसाब से फिर DI आता है, तो इसलिए हम लोग 3 माह का राशन नहीं देते। अब आप कहेंगे कि 3 माह कैसे आपको पता, 2 माह के बाद फिर तो दे सकती हैं, 1 माह के बाद भी दे सकती हैं, हाँ ये भी कर सकती हैं। लेकिन लाभार्थी क्या करते हैं, अगर एक लाभार्थी गया उसको 2 माह के बाद देते हैं तो वो गांव में प्रचार कर देता है कि मुझे तो 2 माह के बाद दिया, और किसी लाभार्थी को 1 माह के बाद देते हैं तो वो कहता है मैं 1 माह के बाद दी हैं। तो लाभार्थी जो नेक्स्ट टाइम में आते हैं तो वो लड़ते रहते हैं। तो भैया ये झमेले से हम लोग बचने के लिए सभी को पूरा नियम रूल्स ये इसीलिए ऐसा करते हैं कि पूरे 3 माह के बाद सभी के लिए रूल्स हैं कि 3 माह के बाद सभी को राशन दिया जाएगा। आए दिन किसी बहन का सिर ना फूटे, इस बहनों आप लोग भी यही किया कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।